जो है तो बहुत ही अच्छी बात बताए हैं कि आपने जो है तो जो हमको हम लोगों को वहाँ पहुँचना है तो अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनना है, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी सूट बूट टाई में हमेशा रहा करते थे। उससे सीख मिलती है कि ऐसे ही हमारे महापुरुषों की तरह जो है तो सूट बूट टाई लगा करके और चश्मा बेल्ट लगा करके बिल्कुल माने कहने का मतलब कि फटे हाल में ही रहने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बाबा साहब की नकल करना है और जो है तो सूट बूट टाई में ही जाना है। तो इसी में मैं आदरणीय जी का स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से पेश किए हैं। तो ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे दिव्य बुद्धि योग संस्थान की सितारे यूं ही अगर रामचंद्र वर्मा जी की मेहरबानी रहेगी, रामचंद्र वर्मा जी की मेहरबानी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी, आपने जो है तो बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को ओतप्रोत किए हैं और बहुत अच्छा लगा आपके वाणी से, क्योंकि आपने जो है आपके चेहरे में जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट ही हमारे अंदर का जो गुड हार्मोन्स है उसको स्रावित करती है और जो मायूसी रहती है उसको भी दूर कर देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को ओतप्रोत किए हैं। ऐसे ही मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपका जब हम लोग जो है तो आमंत्रित करेंगे, जब भी आपको याद किया जाएगा तो आप हमारे लिए और हमारे योग साधकों के लिए समय देते रहेंगे। तो ऐसे ही अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी से एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए जय भीम नवोदय करता हूं। आदरणीय गुरु जी को मंच समर्पित है। जय भीम नवोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार रामचंद्र जी के धर्मपत्नी जी से मैं चाहूंगा कि वो भी अपना आशीर्वचन देंगी और उनकी मुस्कुराहट ही बता देती है कि कुछ कहने वाली हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय उपमा जी से कि आप आएं और हमारे साधकों को आशीर्वाद देने का प्रयास करें। जी उपमा जी। सभी को प्रणाम। आपने तो गुस्से में डाल दिया है। मैं मतलब मुस्कुराहट तो अपने आप में कहने की मुस्कुराया इसलिए कि सभी मुस्कुराए लेकिन आपने ये मतलब जो भी आपका ये कार्यक्रम है ये मुझे अच्छा लगता है और ऐसा लगता है मैं को कह दी यार आज शनिवार आ गया, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी शनिवार आ जाता है। मतलब एक ये अच्छा है कि अपन एक कोई भी काम कर रहे हैं उसकी अपन ने एक रूपरेखा रखी, एक लक्ष्य रखा है और उसको लगातार अपन उसमें उसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और वास्तव में अपन समाज में रहते हैं, समाज में रहने के लिए अपना जीवन जो है, जो अपनी दिनचर्या है वो तो होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम समाज में रहते हैं और समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि अगर समाज का उत्थान होगा हमारा उत्थान होगा, समाज में हम भी रह रहे हैं, परिवार का होगा, मतलब सभी का होगा, और उसके उत्थान के लिए अगर हम लोग विचार विमर्श करते हैं, कोई विशेष विषय रखते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा है, लेकिन जुड़ा है जुड़ के करना भी चाहता है। हमारे स्वामी जी तो हमेशा कहते हैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, मतलब ये मुझे खुशी होती है इनके मुंह से भी सुन के। और अपन जिस जैसे दिव्य बुद्धि योग संस्था है अपनी, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो कम से कम हमारे मन में एक अच्छा करने की मतलब आभासना तो है, हम इसको अपने मन से जहन से उत्पन्न तो कर रहे हैं कि हम ये अच्छा करना चाह रहे हैं। तो अगर हम आज चाह रहे हैं तो कहते हैं जहाँ चाह होती है वहां राह भी मिल जाती है, और जहां राह होती है वहां हमको लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कोई आगे बढ़े, हर काम हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रास्ते नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं शब्दों का अभाव रहता है, कहीं सोच का अभाव रहता है। लेकिन ये अपना ऐसा मंच है जिसमें सभी के विचार आ रहे हैं और सभी लोग अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में अच्छे से इस कार्य को करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये एक कहना मतलब मैंने कभी सुना था कि कोई भी कार्य हम जैसे आप अकेले कोई भी नहीं कर पाता है, सबके सहयोग से ही होता है। तो अगर हम शुभ कार्य को सोचते 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 कितनी भी धीरे गति से भी चलेंगे, लेकिन अच्छा सोचा है तो स्वतः ही वो होगा, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद तो सबके साथ रहता है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपमा जी। और अपना निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें जितनी भी
साधिकाएं जुड़ी। गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जितने भी साधक साधिकाओं को आशीर्वचन दिया है, बहुत ही प्रेरणादायी होगा। मैं सीधे प्रीता जी के पास चलता हूं और मैं चाहता हूं कि वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगी 2 मिनट के लिए। प्रीता मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंच समर्पित करने के लिए। सबसे पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, कलम के बादशाह, 32 डिग्रियों के प्राप्तकर्ता, 9 भाषाओं के ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन वंदन करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। दिव्य बुद्धि योग संस्थान के संस्थापक माननीय योगाचार्य जी के चरणों में नमन। दिव्य बुद्धि योग संस्थान में जुड़े सभी साधक एवं साधिकाओं को तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय। आज के मुख्य वक्ता माननीय रामचंद्र सर को जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही सुंदर तरीके से माननीय द्वारा बताया गया है और सबसे बड़ी बात, जिसके संविधान के दम पर, जिनके कलम की ताकत पर पूरी दुनिया चल रही है और हम सब लोग राज कर रहे हैं, उनका जन्मदिन करीब ही है और उनके जन्मदिन को हम लोग कैसे मनाएं, उसके संबंध में माननीय द्वारा बहुत ही सुंदर शब्दों से बताया गया है और हम लोगों को बिल्कुल उसी तरह से हर्षोल्लास से मनाना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोगों को जन्मदिन कैसे मनाया जाए उसके विषय में समझाया गया, बताया गया और हम दिव्य बुद्धि योग संस्थान के को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि माननीय योगाचार्य जी के द्वारा निःशुल्क योग का प्रशिक्षण देके और जो साप्ताहिक दिन तय किया गया है, तो उसमें हर प्रकार की, हर तरह की जानकारियां हम लोगों को उपलब्ध हो रही हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय भीम नमो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीता, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीता जी। सीधे छत्तीसगढ़ चलते हैं, प्रोफेसर साहब के पास, धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करेंगे। जी धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय गुरु जी।